गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग घर्षण के बारे में पढ़ रहे थे। स्थैतिक घर्षण हमने पढ़ा था। आज है हमारा गति घर्षण। इसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। स्थैतिक घर्षण में क्या था कि जब दो वस्तुएं क्या होती हैं, आपकी विरामावस्था में होती है, तो उनके संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाला जो घर्षण होता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं या स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। जब भी दो वस्तुएं विराम में होंगी तो उनके बीच वो विराम में क्यों है, इसी कारण होती है कि उसमें क्या करता है, आपका स्थैतिक घर्षण कार्य करता है उनके जो संपर्क तलों के बीच। अब जो घर्षण है वो अकेला किसी एक वस्तु पर नहीं लगेगा, वो दोनों वस्तुएं क्या करेंगे, एक दूसरे पर घर्षण बल लगाती हैं। ठीक है, तो इसलिए संपर्क तलों के बीच बोला जाता है। तो गतिज घर्षण में जो होता है, आप जो दो वस्तुएं क्या होती है, आपकी गतिज अवस्था में होती है, गतिज अवस्था में होती है या गति करती है, उनके द्वारा लगने वाला जो घर्षण होता है आपका, वो कहलाता है आपका गतिज घर्षण। जैसे कि कोई वस्तु आपकी विराम में रखी हुई है, ठीक है, और ये विराम में रखी हुई है तो आप इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये गति में आ जाएगी। गति में आ जाएगी मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच, मतलब एक जो वस्तु है और जिस जिस सरफेस वो गति कर रही है, उनके बीच लगने वाला जो घर्षण होगा क्या होगा, आपका गतिज घर्षण। ये भी हमेशा क्या होगा, आपका घर्षण जो भी होगा आपका हमेशा अपोजिट ही कार्य करता है। ठीक है, तो ये गतिज घर्षण क्या होगा, आपका पीछे क्यों लगेगा ये। ठीक, तो जब एक दूसरे की क्या करेंगे, गति का क्या करते हैं, विरोध करेंगे। लेकिन जो गतिज घर्षण का मान होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि स्थैतिक घर्षण में मान अधिक होने के कारण क्या होता है, वो विराम में होती है वस्तु। अब हम इस गतिज घर्षण को कम करना है, यानी स्थैतिक घर्षण को कम करना है, तो हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो जो पहले मान था इसका स्थैतिक घर्षण का जो मान बढ़ा हुआ था उसको हम कम कर देते हैं, तो वस्तु क्या करने लगती है, आपकी गति करने लगती है। उसके बाद भी क्या होता है, जैसे जैसे वो क्या करेगी, गति करेगी, तो उनके बीच क्या होगा, आपका घर्षण बल कार्य करेगा, इसीलिए वो आगे जाकर के कहीं ना कहीं पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी अगर घर्षण बल नहीं होता तो वो वस्तु जो आपकी फोर्स लगा के चल रही है वो क्या होगी, आपकी अनंत दूरी तक क्या होगी, चलती चली जाएगी। ठीक है, अब गतिज घर्षण भी जो होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। एक तो सर्पी घर्षण, दूसरा आपका लॉटनी घर्षण। सर्पी घर्षण का मतलब है जो कोई वस्तु आपकी किसी दूसरे सरफेस पर या दूसरी वस्तु पर क्या हो रही है, आपकी फिसल रही है, सरकाना जिसको हम बोलते हैं। कोई बक्सा है, हम उसको क्या करते हैं, एकदम उठा के दूसरी जगह पर ले जाना है। टेबल है, क्या करते हैं, उसको उठा के एकदम से नहीं ले जा पाते, तो उसको क्या करते हैं, सरका के ले जाते हैं ऐसे, ये फिसलाना हो गया। तो इनके बीच जो घर्षण बल कार्य करेगा वो कहलाता है आपका सर्पी घर्षण का। दूसरा आता है आपका लॉटनी घर्षण। लॉटनी घर्षण का मतलब है लुढ़कना, यानी एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर क्या होती है, आपकी लुढ़कती है, तो उनके बीच भी क्या करता है, घर्षण बल कार्य करता है। लौटने का है सब घर्षण बल ही, लेकिन अलग अलग उनके गति करने के तरीकों के कारण क्या हो गया है कि उनका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिए गए हैं। जैसे सिलेंडर है, हम लुढ़काते हैं, गाड़ी का जो पहिया है वो चलता है नहीं है सड़क पर, वो लुढ़कता है। तो गाड़ी का जो टायर है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, चाहे साइकिल से लेकर बड़ी बड़ी ट्रकों तक हो, वो क्या करता है, टायर लुढ़कता है, तो उनकी सड़क और उस टायर के बीच में लौटनी घर्षण कार्य करता है। ठीक है, सिलेंडर है, सिलेंडर को हम खिसका के ले जाते हैं, सिलेंडर को हम खिसका के ले जाते हैं, ये फिसला के ले जाते हैं, तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। अगर हम उसको लुढ़का देते हैं, ऐसे लुढ़का देते हैं तो कम लगाना पड़ता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, लौटनी घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है सर्पी घर्षण से। ठीक है, तो ये घर्षण था। उसके बाद इसी में आता है आपका कि अब घर्षण के लाभ, यानी घर्षण के लाभ भी है, कुछ हानियाँ भी हैं। लाभ क्या है, पहले तो नंबर वन, घर्षण बल हमें सड़कों पर फिसलने से बचाता है, जिससे हम सुविधापूर्वक चल सकते हैं। कि कहीं कहीं पर क्या हो, केले का चिक्कल हो, बारिश होती है, फिसलन होती है, तो वहाँ पर घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, तो घर्षण बल कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हम फिसल जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे जो बड़े बड़े जहाँ बर्फीली जगह होती है वहाँ रोड, जैसे लेह लद्दाख है या जम्मू कश्मीर का एरिया है, इधर चमोली का, इधर ये जो एरिया जहाँ समय हमेशा क्या आर्मी वाले क्या करते हैं, वहाँ पर जो बर्फ़ रोड जो है, रोड में हमेशा बर्फ़ पड़ी है तो गाड़ी फिसलती है। तो कुछ पहले जो पहले बोलते थे लोग, तो उसमें बुरादा डालते थे, जो लकड़ी का बुरादा है, फिर या अब तो नया थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, तो उसको घर्षण को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे बर्फ़ पड़ती है, यहीं बर्फ़ पड़ती है तो गाड़ियाँ नहीं चलती है, क्यों, उस समय क्या होता है, आपका घर्षण कम हो जाता है। घर्षण का मतलब फिसलने का डर लगता है।
गाड़ी क्या होगी आपको, चाहे आप ब्रेक भी मारोगे तब भी क्या होगी, गाड़ी फिसल जाएगी, क्योंकि घर्षण बल है ही नहीं टायरों और सड़क के बीच में। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज़ है। जहाँ पे मशीनें होती हैं वहाँ पर क्या होता है, आपका घर्षण बल, वहाँ पर भी घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल के कारण मशीनें चल रही, ठीक है।